Students, in this video I'll explain to you aspergillosis. अभी हम लोग फंगल इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फंगल इन्फेक्शंस को कंटिन्यू करते हुए ही मैं आपको आज aspergillosis पढ़ाऊंगी. Aspergillosis एक इन्फेक्शन है which is caused by a fungal species called as aspergilli या aspergillus. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशी हु कॉजेज अ डिजीज दैट यू कॉल्ड एज एस्परग्लॉसिस. ये जो ये एस्परगिलस होता है स्टूडेंट्स, दे आर यूबिक्वाइटस इन नेचर. यूबिक्वाइटस मतलब वो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर. हर जाय चीम प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द नेचर. वेदर यू लुक इन टू योर एयर, वेदर यू लुक इन टू द डस्ट पार्टिकल्स अराउंड यू, वेदर यू लुक इन टू योर क्लोथ्स, any of the damn thing that you visualizes in your surrounding contains aspergillus. That is why you call it as ubiquitous in nature. ये जो aspergillus होता है, it is ubiquitous in nature. ये आपको हर जगह मिलेगा, everywhere. दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ medically, ये जो organism होता है, it is an opportunistic organism. Opportunistic organism. क्लास में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म वो होता है स्टूडेंट्स जो खुद ज़्यादा डिजीज़ नहीं प्रोड्यूस करता, पर जब बॉडी ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई होती है. फॉर एग्जांपल, आपके पास होते हैं कैंसर पेशेंट्स, या आपके पास होते हैं किसी भी किस्म के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे ऑल कैन गेट द इन्फेक्शन दैट यू कॉल्ड एज एस्परगिलोसिस. एस्परगिलोसिस में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जो ये कीमोथेरेपैटिक पेशेंट्स होते हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होता है, या कोई भी इशू होता है, कोई भी इशू जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, तो उस किसी भी किस्म की वजह से जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, दे आर वेरी प्रोन टू दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शन. या किसी की कीमोथेरेपी चल रही हो, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, तो any kind of the immunocompromised patients can easily get affected by this organism that you called as aspergillus. Why? Because it is ubiquitous in nature. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, it is ubiquitous in nature. चूंकि ये नेचर में हर जगह मौजूद है, इसीलिए इससे इन्फेक्ट होना बहुत बहुत आसान होता है. It's very easy to get infected. यूजुअली इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गोनेडिया होते हैं. ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर जब बढ़ाऊंगी. गोनेडिया छोटे छोटे से स्पोर्स इसकी बॉडी के ऊपर होते हैं. वही जब इनहेल हो जाते हैं, व्हेन यू इनहेल दीज गोनाडोफोर्स, द इन्फेक्शन गेट्स ट्रांसप्लांटेड इनटू द बॉडी. ये जो इन्फेक्शन होता है वो बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है. ये जो ये गोनाडोफोर्स होते हैं, दे आर which are generally present in decaying matter. They are generally present in the decaying matter. जितना भी decaying matter होता है, ये उसमें present होते हैं decaying matter में. और दूसरी एक चीज़ होती है स्टूडेंट्स, ये आपको सॉइल में भी मिलेंगे और ये आपको एयर में भी मिलेंगे. ठीक है, अगर मैं एक क्विक रिवीजन करके आपको बताऊं, एस्परग्लॉसिस एक फंगल इन्फेक्शन है. ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज एस्परगिलस. ओके, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट इज यूबिक्वाइटस इन नेचर. यूबिक्वाइटस का मतलब होता है हर जगह. नेचर में आप कहीं भी जाइए, यू विल फाइंड इट. ओके, नेचर में अगर हम यहाँ पे इसको देखें, डेड डिकेइंग मैटर, सॉइल एंड एयर. ठीक है, सॉइल और एयर. एयर में जो चीज़ होती है, ऑब्वियसली दैट इज यूबिक्वाइटस. ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जहाँ हवा ना हो? ठीक है स्टूडेंट्स, सो it is ubiquitous in nature and you can find it everywhere around you, so you can easily get infected. ये एक opportunistic organism है. opportunistic उसे कहा जाता है जब बॉडी ऑलरेडी किसी बीमारी की वजह से जिसकी इम्यून सिस्टम कम हो गई हो, उन लोगों में ये इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं. और दे आर कॉल्ड एज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट. जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया होता है, उन लोगों को ये इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं. जैसे कि कैंसर पेशेंट होते हैं, कीमोथेरेपैटिक पेशेंट्स होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, उसकी वजह से उन लोगों को ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन और प्रिवेलेंट होते हैं.
ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, जनरल लोग जो होते हैं, जनरल पीपल हैव इम्यूनिटी, जनरल पीपल हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस ऑर्गेनिज्म। जनरल लोगों को इस ऑर्गेनिज्म के प्रति इम्यूनिटी होती है। कुछ लोगों में तो आइडेंटिफाई ही नहीं होता है एंड तक उनको ये इन्फेक्शन है, फिर जब उनकी बॉडी का हम पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी करते हैं तब जाके पता चलता है इसको फंगल इन्फेक्शन, मतलब डेड बॉडी में पता चला एंड सो फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज ह्यूमन बॉडी हैज अ कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट दिस फंगल इन्फेक्शन, बट irrespective of the patients who are immunocompromised। मैं बार बार इस वर्ड को इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फंगल इन्फेक्शंस जनरली उतने हार्मफुल नहीं होते हैं, वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पिक्चर नहीं प्रोड्यूस करते, मगर जब यही ऑर्गेनिज्म किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर चले जाते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट इन चीज़ों से इन्फेक्ट होता है, तो उन लोगों को इन्फेक्शन बहुत मतलब उन लोगों में बहुत सीवियर कंडीशन ये प्रोड्यूस कर सकता है। वरना हमारी बॉडी जनरली यू हैव अ जनरल इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म के लिए आपको जनरली एक इम्यूनिटी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू द स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनिज्म जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर है कैसा इसका। जब आप इसकी बॉडी माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड बॉडी, जैसे कि एक फंगल स्पीशी की होनी चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, these are basically called as गोनेडिया। यही वो स्पोर्स होते हैं, यही वो एलिमेंट होते हैं एस्परगिलस के जो हम लोग इनहेल कर लेते हैं और जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ दिस ऑर्गेनिज्म अपेयर व्हेन यू लुक इनटू इट अंडर द माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा आपका एस्परगिलस। दिस इज कॉल्ड एज गोनेडिया। These are the part which gets inhaled in the human body. These are called as stigmata. These are called as vesicle. These are called as gonadophores. These are called as septate hyphae. So students, this is the structure of aspergillus। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों में उनके मरने के बाद पता चलता है कि इसको इस चीज़ का इन्फेक्शन था, क्योंकि ये उतना ज़्यादा क्लिनिकल पिक्चर प्रोड्यूस नहीं करता है। बहुत सारे लोगों में स्टूडेंट्स, यू विल आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनिज्म आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट, but I'll repeat it again, but those who are immunocompromised, who have any kind of immunocompression, जिनको कोई भी मामूली से मामूली डिजीज़ हो जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई हो, उन लोगों में ये इन्फेक्शन जो है बहुत प्रिवेलेंट होता है और क्लिनिकली बहुत ख़तरनाक पिक्चर प्रोड्यूस कर सकता है। सो वेन एवर यू सी एनी काइंड ऑफ द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए ये फंगल इन्फेक्शन भी बहुत हार्मफुल हो सकता है, एंड इफ़ अनट्रीटेड, इसको ट्रीट ना किया जाए एट द स्टेज, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। और जो ये ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ अ सिस्टमिक माइकोटिक इन्फेक्शन। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था सुपरफिशियल माइकोटिक इन्फेक्शन। आप देख सकते हैं कि वीडियो में मैंने सुपरफिशियल पढ़ाया। ये वाला जो है, दिस इज सिस्टमिक माइकोटिक इन्फेक्शन या सिस्टमिक माइकोसिस। इसको सिस्टमिक माइकोसिस इसलिए बोलते हैं, सिस्टमिक,
इसको सिस्टमिक माइकोसिस इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सिस्टमिक माइकोसिस ये हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।